वाई गॉड इज हिडन। अगर ईश्वर इस सृष्टि का रचयिता है, अगर वही हर जीव को चलाने वाली परम शक्ति है, तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों हर युग में इंसानों ने पूछा है कि भगवान अगर तुम हो तो सामने क्यों नहीं आते? नास्तिक कहते हैं कि जो दिखता नहीं उसका कोई अस्तित्व नहीं। आस्तिक कहते हैं कि वो हर कण में है। लेकिन सच्चाई इन दोनों दावों से कहीं अधिक गहरी और चौंकाने वाली है। क्या ईश्वर सचमुच हमसे छुपा हुआ है, या फिर हमारी आंखें ही उसे देखने के काबिल नहीं है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मॉडर्न साइंस की सबसे एडवांस लैबोरेटरीज और हमारे हजारों साल पुराने वेद दोनों इस बात का जवाब खोज चुके हैं? आज के इस विशेष वीडियो में हम किसी अंधविश्वास या कोरी कल्पना की बात नहीं करेंगे। आज हम न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स और प्राचीन सनातन ज्ञान के त्रिकोण से इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य का पर्दाफाश करेंगे कि आखिर ईश्वर इंसानी आंखों से ओझल क्यों है। तैयार हो जाइए अपने सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने के लिए। चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। विज्ञान की शुरुआत हमेशा इस बात से होती है कि हम दुनिया को देखते कैसे हैं। न्यूरोसाइंस कहता है कि हम जिस दुनिया को हकीकत मानते हैं वो पूरी तरह से सच नहीं है, बल्कि वो हमारे दिमाग द्वारा बनाया गया एक भ्रम या सिमुलेशन मात्र है। हमारी आंखें इस ब्रह्मांड में मौजूद कुल प्रकाश का केवल एक बहुत ही छोटा हिस्सा देख सकती है, जिसे विजिबल लाइट कहा जाता है। ये पूरे स्पेक्ट्रम का 0.0035% से भी कम है। हमारे चारों ओर इस वक्त रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और गामा किरणें मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। ठीक वैसे ही जैसे एक्सरे हमारे पास होकर भी ओझल रहता है। जब हम भौतिक प्रकाश को ही पूरा नहीं देख सकते, तो उस परम प्रकाश को इन भौतिक आंखों से देखने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हमारा दिमाग प्रति सेकंड हमारे आसपास से आने वाले लाखों करोड़ों सिग्नल्स को फिल्टर करता है। अगर दिमाग सब कुछ एक साथ देखने और सुनने लगे तो वो क्रैश हो जाएगा। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा दिमाग केवल वही देखता है जो हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी है। ईश्वर कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे दिमाग एक शिकारी या भोजन की तरह प्रोसेस कर सके। ईश्वर को न देख पाने का कारण ये नहीं है कि वो मौजूद नहीं है, बल्कि ये है कि हमारे पास वो हार्डवेयर यानी इंद्रियां ही नहीं है जो उस अनंत आयाम को डिकोड कर सके। अब कदम रखते हैं विज्ञान की उस दुनिया में जहां भौतिक विज्ञान की सीमाएं टूट जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम फिजिक्स के आने के बाद वैज्ञानिकों को समझ आया कि जो दिखता है वो असल में है ही नहीं। क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग है जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। यह साबित करता है कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन को देखता नहीं है, तब तक वो एक तरंग की तरह हर जगह मौजूद रहता है। लेकिन जैसे ही कोई उसे ऑब्जर्व करता है, वो एक ठोस कण बन जाता है। इसका मतलब है कि चेतना ही तय करती है कि क्या प्रकट होगा। ईश्वर वो अल्टीमेट ऑब्जर्वर है जो इस पूरी सृष्टि को तरंग से कण में बदल रहा है। वो छिपा हुआ है क्योंकि वो स्वयं ये खेल रच रहा है। आधुनिक भौतिकी कहती है कि ब्रह्मांड में कोई भी जगह खाली नहीं है। वहां एक अदृश्य क्वांटम फील्ड है जिससे सब कुछ पैदा होता है और अंत में सब कुछ उसी में विलीन हो जाता है। आप इसे गॉड पार्टिकल या हिग्स बोजोन का क्षेत्र कह सकते हैं। ये फील्ड हर जगह है, आपके भीतर भी और बाहर भी, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं देता। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड केवल 3 या 4 आयामों का नहीं है, बल्कि यहाँ 11 या उससे ज्यादा आयाम मौजूद है। हम केवल 3 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में जी रहे जीव है। जैसे एक कागज पर रहने वाला 2D का कीड़ा कभी ऊपर से देखने वाले 3D के इंसान को नहीं समझ सकता, वैसे ही हम 3D के इंसान उस 11D या अनंत आयाम वाले ईश्वर को कभी नहीं देख सकते जब तक हम अपने आयाम से ऊपर न उठें। हजारों साल पहले बिना किसी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप के भारत के ऋषियों ने उपनिषदों और वेदों में इसी परम सत्य को लिख दिया था। उन्होंने कहा कि ईश्वर छुपा हुआ नहीं है, बल्कि वो इस तरह व्याप्त है
कि उसे अलग से देखा ही नहीं जा सकता। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। दूध के अंदर घी हमेशा छुपा रहता है। आप दूध को देखकर ये नहीं कह सकते कि इसमें घी कहाँ है, लेकिन जब आप उसे मथते हैं तो घी प्रकट हो जाता है। ठीक उसी तरह ईश्वर इस प्रकृति में इस कदर मिला हुआ है कि वो अलग से दिखाई नहीं देता। वो सृष्टि से अलग कोई व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं सृष्टि है। सनातन दर्शन में माया शब्द का प्रयोग हुआ है। माया का अर्थ है वो भ्रम जो हमें सच को देखने नहीं देता। अद्वैत वेदांत के अनुसार जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, वैसे ही हमें इस नश्वर संसार में केवल भौतिक वस्तुएं दिखती हैं, उनके पीछे की चेतना नहीं दिखती। गीता में जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से उनका असली रूप देखने की इच्छा जताई तो कृष्ण ने कहा था कि तुम मुझे अपनी इन साधारण आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु यानी तीसरी आंख या आध्यात्मिक दृष्टि देता हूं। प्राचीन ज्ञान कहता है कि ईश्वर को देखा नहीं जाता, ईश्वर को अनुभव किया जाता है। जरा सोचिए, अगर ईश्वर किसी भौतिक रूप में सबके सामने आ जाए तो क्या होगा? ईश्वर के सामने आते ही इंसान का कर्म करने का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। लोग दिल से नहीं बल्कि डर या लालच के कारण अच्छे काम करेंगे। जीवन का ये खेल जो सीखने और विकसित होने के लिए बनाया गया है, वो पूरी तरह से रुक जाएगा। विज्ञान के नजरिए से देखें तो ईश्वर अनंत ऊर्जा का स्रोत है। यदि वो असीमित ऊर्जा हमारे इस सीमित 3D आयाम में आ जाए तो हमारा पूरा भौतिक ब्रह्मांड उस तीव्र कंपन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और पल भर में नष्ट हो जाएगा। न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स और अध्यात्म, ये तीनों नदियां अंत में एक ही समंदर में मिलती है। ईश्वर हमसे छुपा हुआ नहीं है, वो तो उस बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह है जो फिल्म में हर वक्त बजता रहता है, लेकिन हम फिल्म की कहानी में इतने खो जाते हैं कि उस म्यूजिक पर ध्यान ही नहीं दे पाते। वो छिपा है ताकि आप उसे बाहर पत्थरों या बादलों में न खोजें, बल्कि अपने भीतर खोजें। जब आप ध्यान के माध्यम से अपने मन के शोर को शांत करते हैं, अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा उठाते हैं और अपनी चेतना का विस्तार करते हैं, तब आपको समझ आता है कि जिसे आप ढूंढ रहे थे वो हमेशा से आपके भीतर ही धड़क रहा था। मिलते हैं अगले वीडियो में।